आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरे स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है व्यापारिक सेल या फिर बैटरियाँ। तो देखते हैं बैटरियाँ क्या चीज़ होता है। जब दो या दो से अधिक सेलों के समूहों को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। या दो प्रकार की होती है। मैंने पिछले क्लास में बात किया था सेलों का संयोजन। वही सेलों के जो संयोजन है उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो एक परिपथ तैयार। तो वही जो परिपथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ये जो बैटरी होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका आता है वो प्राथमिक सेल या फिर प्राथमिक बैटरियाँ। तो देखते हैं प्राथमिक बैटरियाँ क्या चीज़ होती है या फिर प्राथमिक सेल क्या चीज़ होता है। प्राथमिक सेलों में अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अतः इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल एक बार उपयोग में लाया जाता है। इन्हें अनुत्क्रमणी सेल भी कहते हैं। ये जो प्राथमिक जो सेल होता है वो एक ही दिशा में संपन्न होता है, जिसे हम लोग एक बार अगर यूज़ कर लिए तो दोबारा उसको उपयोग में नहीं लाते हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या चीज़ है। शुष्क सेल या फिर मरकरी सेल इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम लोग बात करेंगे शुष्क सेल कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो आप लोगों को इसकी संरचना दिखाई दे रहा होगा। इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग एक जिंक का खोखला आवरण लेते हैं। इस जिंक के खोखला जो आवरण होता है उसके अंदर में अमोनियम क्लोराइड और कम मात्रा में जिंक क्लोराइड का जेल में पेस्ट बनाकर इस पर भर देते हैं। भरने के बाद ये हम लोग देखते हैं जो जिंक जो होता है वो हमारे लिए क्या का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एक रॉड लेते हैं। किसको रॉड लेते हैं, कार्बन का, जो हमारे लिए इस सेल के लिए किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। अब इसके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो क्या लिए हैं कार्बन की छड़ है उसके चारों ओर मैग्नीज और कार्बन के क्या डाल देते हैं, चूना इसके पूरे किनारे किनारे पर डाल देते हैं। डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको पिच सील कर देते हैं, बंद करते हैं। बंद करने के बाद इस जो सेल होता है उसको एक वाटरप्रूफ जो कागज जो होता है उससे क्या कर देते हैं, पैक करते हैं। इसको पैक करने के बाद इसके बाहर जो आवरण होता है उस पर हम लोग आयरन का या फिर स्टील का क्या लगा देते हैं, एक आवरण लगा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जब ये सेल तैयार हो जाता है तब सेल के अंदर जो कार्य होती है, जब यहाँ से एक सेल का कार्य करता है तो जो हमारा जिंक है वो जिंक 2+ आयनों में क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं उसको कौन ग्रहण करता है, कैथोड ग्रहण करता है। इस प्रकार से आप प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो यह इससे आवेश उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग को यहाँ एनिमेशन वीडियो में दिखा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर अब जैसे टार्च से चलता है तो ये टार्च का क्या हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गई। तो इस पर एक देखो कार्बन का क्या लगा है, हमारे पास एक क्षण होता है। ये जो क्षण जो होता है उसके बगल में क्या है, उसका चूना भरा होता है। किसका, कार्बन और मैग्नीज का। देखो ये क्षण, आपको कार्बन का क्षण दिखाई दे रहा होगा। इस कार्बन के क्षण में अणु हमेशा से मूव करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। ये हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं, आपस में अटैच होते रहता है। ये जब सेल को हम लोग किसी परिपथ से जोड़ते हैं तो देखना आप यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो लाइट है वो ऑन होगा। फिर किधर जाएगा, वो कैथोड की तरफ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस होता रहता है। अब जो आगे देखते हैं, इसका जो हम लोग कार्यविधि लिखना है, इसकी संरचना लिखना है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। आप यहाँ से देख के अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका रासायनिक अभिक्रिया आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में बताया हूँ जिंक किसका कार्य करता है, एनोड का। तो जिंक पर जो एनोड पर होता है तब वो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, उसको मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम प्लस जो होता है उसको ग्रहण करता है और क्या बनाता है, MnO2O3+ 2NH3+ क्या बनाता है, जल के अणु बनाता है। इस पर जो होता है नोड पर वो ऑक्सीकरण है और कैथोड पर होता है वो अपचयन है। दोनों को हम लोग मिलाकर लिखेंगे तो कुल अभिक्रिया इस प्रकार से आता है। ये जो अभिक्रिया आता है तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है इसमें। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इसके बाद इस पर कुछ दोष है। इसका पहला दोष यही है कि जो हम लोग अमोनियम क्लोराइड के अम्लीय प्रकृति का विलयन लिए थे जिंक के पात्र में, तो क्या करते थे, उसके ऊपर में हम लोग आवरण लेते हैं, उसको थोड़ा वो संचरण कर देता है, उसको थोड़ा क्या कर देता है, संचरण करता है, उसका क्षय करने लगता है। इस कारण जो आधुनिक जो आवर्त है उसको हम लोग NH4Cl के स्थान पर क्या लेते हैं, उसकी जगह KaOH लेते हैं। इस कारण इसका जो क्षरण है, जिंक का जो पात्र था उसका क्षरण नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हमारे शुष्क सेल का
ये अच्छा एग्जाम्पल था, किसके लिए था, प्राथमिक बैटरी के लिए या फिर प्राथमिक सेल के लिए था। इसके बाद जो हमारा द्वितीयक सेल आता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।